हेलो दोस्तों, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आईबीपीएस क्लर्क 9th की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही थी, उसमें इंडियन बैंक का एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल मिला है। अपने ही एक चैनल के रेगुलर व्यूवर थे और वही उन्होंने मेल शेयर किया है, वही कॉपी आप देख पा रहे हैं। क्लर्क पोस्ट के लिए है। देखिए क्या दिया है। इंटीमेशन रिगार्डिंग योर सिलेक्शन इन इंडियन बैंक फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड कंप्लीशन ऑफ प्री एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन प्रो। जो भी आपका डीवी की प्रोसेस है उसके लिए ये इन्होंने मेल इनको भेजा है। और इनको जो ये पूरा इसमें दिया है, देखिए आप ऐसे ऐसे आप सेलेक्ट हुए। और ये जो सीआरपी 9 जो लास्ट ईयर का है वही है, रिसेंट वाला ही। अभी जो आप जो एग्जाम अभी जिसमें आप अपीयर होंगे वो 10th है। 9th इससे जस्ट पिछले का ही ये है। तो जो भी बच्चे, अगर कोई जिनका इंडियन बैंक में हुआ है और उनको अभी तक नहीं मिला है डीवी के लिए मेल, तो थोड़ा एक बार अपना मेल जरूर चेक कर लें। ये जो अपने स्टूडेंट है, ये देहरादून उत्तराखंड से। देखिए इंडियन बैंक जोनल ऑफिस देहरादून, राइट। और इनको बुलाया है 25 नवंबर, जो अपकमिंग 25 है, इसी को बुलाया है 9:30 AM फॉर कंप्लीशन डीवी बायोमेट्रिक एंड अदर फॉर्मेलिटीज बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ बैंकिंग सर्विस। तो इसके अंदर क्या कुछ इनसे मंगवाया है वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। जो भी बच्चे जिनका नहीं आया है किसी जोन का और उनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो भी अगर कोई लेग है कहीं भी किसी डॉक्यूमेंट में तो पूरा कर। तो आप देखिए जो भी आप 2 सेट्स, ये जो भी नीचे बताए गए हैं, इन सब के 2 सेट फोटोकॉपी है, सेल्फ अटेस्टेड, एक ओरिजिनल है। तो इसमें आप देखिए कॉपी ऑफ इंटीमेशन लेटर ड्यूली साइंड बाय यू विद रिगार्ड टू अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन एज लेड डाउन देयर। ठीक है, इंटीमेशन लेटर की ड्यूली साइंड है। देन रिसिप्ट एंड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड टू आईबीपीएस, जो आपने आईबीपीएस को फॉर्म भरा था। ओरिजिनल ईमेल कम्युनिकेशन ऑब्लिक फाइनल स्कोर कार्ड सेंड टू यू मुंबई इंटीमेटिंग ऑफिस, ये सब आप देखेंगे। कॉल लेटर ऑनलाइन, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास नहीं होगी। तो पूरा इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आईडी प्रूफ के लिए आपको जो दिया है इन्होंने, प्रूफ फॉर योर आईडी एंड एड्रेस दोनों, तो ये सभी ऑफिशियली वैलिड होगी। लाइक जैसे पासपोर्ट से हो सकती है, आधार कार्ड से, वोटर आईडी से, ड्राइविंग लाइसेंस से। ये सभी ओरिजिनल भी चाहिए और 2 फोटोकॉपी भी चाहिए। कॉपी ऑफ पैन कार्ड इज मैंडेटरी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपने पैन कार्ड आपका नहीं बना हुआ है तो उसको बनाने के लिए आप अप्लाई कर दीजिए और जो भी चालान जनरेट हो उसकी कॉपी ले जाइए, वो भी मान लेंगे। इन केस यू डो नॉट possess कार्ड, कॉपी ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर ऑब्टेनिंग ए पैन कार्ड टू बी सबमिटेड, राइट। वही चीज इन्होंने भी बताई है। देन आप देखें बर्थ सर्टिफिकेट में ये जो इन्होंने जो भी दिया है, इनमें से कोई नहीं, आपके पास कोई प्रूफ, कोई डेट ऑफ बर्थ का अगर आपकी सर्टिफिकेट बनी हुई है वो, या आपके 10th 12th में कहीं भी अगर आपकी एज मेंशन्ड है तो वो भी चल जाएगा। फिर ओरिजिनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपने फॉर्म फिल के वक्त जो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसमें आपने डाली है, उन सब के ओरिजिनल भी चाहिए। 2 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड चाहिए। साथ ही अगर आप कोई आपकी एज से रिलेटेड है तो वो तो डेट ऑफ बर्थ वाली आ गई। कास्ट या कैटेगरी अगर आपकी कोई है तो वो भी आपकी सर्टिफिकेट चाहिएगी। अगर आप डिसेबिलिटी की है वो भी चाहिएगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन के लिए आपका पूरा, इसमें आप आगे देखें, डिफेंस से एक्स सर्विसमैन है तो उनका पीपी ऑर्डर भी चाहिए, फॉर्म ABCD भी चाहिए, काफ़ी कुछ पूरा डिटेल दिया हुआ है। थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। कंप्यूटर लिटरेसी का दिया, अगर आपके सब्जेक्ट नहीं रहा है तो उसकी कोई न कोई आपने सर्टिफिकेट, कोई भी कंप्यूटर कोर्स किया होगा उसकी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगी। अगर आपके कोई कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट रहा है तो वेल एंड गुड है। और क्या दिया देखिए, इन केस ऑफ SC ST आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की वो चाहिए, डू नॉट बिलोंग टू OBC है तो उसमें वो क्लियर कट लिखा होना चाहिए कि आप क्रीमी लेयर में से बिलोंग नहीं करते हैं। सेम थिंग विद EWS। और वैलिड एज ऑन डेट OBC कास्ट सर्टिफिकेट कंटेनिंग द नॉन क्रीमी लेयर क्लोज शुड बी वैलिड एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जिस वक्त एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए गए उस वक्त आपके पास होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट मेंशन्ड इन सर्टिफिकेट शुड टेली लेटर विद सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट एंड नोटिफिकेशन, राइट। उसके अलावा अगर आप देखें डिसेबल के लिए दिया है। फिर आप जैसे एक्स सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज ऑब्लिक रिलिंग सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर।
अगर आप इन सर्विस में एक्स सर्विस में नहीं है, अगर आपने कहीं कोई एक्सपीरियंस का जिक्र किया है, अगर जिक्र नहीं किया कोई फर्क नहीं, इनसे नहीं पड़ना, आप रिजाइन दे दीजिए जो पहले वाली सर्विस है, लेकिन कोशिश कीजिए कि वो एक्सेप्ट हो जाए। और अगर आपने जिक्र वहाँ किया है, मेंशन्ड है कहीं, तो आपको डिस्चार्ज ऑब्लिक रिलीविंग सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर अगर कोई रहा है तो उसके चाहिएगी, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जो डिफेंस से रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए क्या है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑब्लिक परफॉर्मा ए, परफॉर्मा बी एंड परफॉर्मा सी ऑब्लिक परफॉर्मा डी इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। लास्ट पे सर्टिफिकेट एंड पीपीओ जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर होता है वो भी चाहिए। एक ये देखिए जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अगर आपके सब्जेक्ट वहाँ की जो, जैसे ये उत्तराखंड के लिए है, तो उत्तराखंड की लोकल लैंग्वेज अगर कोई है और वो आपके सब्जेक्ट रहा है तो वेल एंड गुड है। और 10th या 12th में अगर वो सब्जेक्ट नहीं रहा है और आपके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि आप उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानते हैं, तो आपको ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूनिट फॉर विच यू हैव टू अप्लाई, तो आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना होगा, राइट। फिर आपका जो डिटेल दिया है इसमें वो दिया एनपीएस इनरोलमेंट प्रोसीजर का, रिक्वायर्ड एट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ओनली, ये ज्वाइनिंग के टाइम चाहिएगा, अभी आपकी जरूरत डीवी के टाइम नहीं होगी, ये ज्वाइनिंग के वक्त चाहिएगा। ये पूरा डिटेल इसमें प्लान वगैरह का वो दे दिया है, किस तरह से आपको इनरोल करना है, कहाँ करना है, सभी कुछ इसमें दिया है। आप अगर ऑलरेडी आपके पास कोई नंबर है वो प्लान का, तो देन आपको एक फॉर्म है जो फिल करके देना है चेंज करवाने के लिए लोकेशन। इसके अलावा फिर अगर आपने देखें तो इन एडिशन टू द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट फॉलोइंग फॉर्म्स आर टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट कैरियर पेज ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यू इंडियन बैंक की जो कैरियर की पेज, ये आपको साइट का पूरा दिया हुआ है डिटेल, यहाँ से डाउनलोड करने कौन कौन से, एक तो बायोडाटा फॉर्म, उसमें बायोडाटा फिल करने, एप्लीकेशन फॉर नेशनल पेंशन सिस्टम, ये भी वहाँ परफॉर्मा उसको फिल कर दीजिए। फिर टू बी ऑब्टेन फ्रॉम टू, ये टेस्टिमोनियल से जो 2 पर्सन से आपको रेस्पेक्टेबल पर्सन हो और जो आपको जानते नहीं, रिलेटिव नहीं, जानते तो होंगे वही देंगे बट रिलेटिव नहीं, राइट, ये चाहिएगा। मेडिकल रिपोर्ट भी वहां से निकलवा लीजिए, क्या क्या, वो डिक्लेरेशन फ्रॉम एक्स सर्विसमैन भी एक डिक्लेरेशन है, फॉर्म है डिक्लेरेशन, वो भी डाउनलोड कर लीजिए, फिल कर लीजिए। मेडिकल रिपोर्ट में इसमें आगे कहीं भी मेंशन्ड नहीं, मुझे नहीं नजर आया, आप थोड़ा डिटेल देख लीजिए कि आपको मेडिकल रिपोर्ट करवा के ले जानी है या वहां जाके वो मेडिकल आपका करेंगे। तो मेडिकल, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में क्या कुछ चाहिए वो उसमें पूरा दिया हुआ है, आप जैसे वो परफॉर्मा निकालेंगे तो वो निकल जाएगा उसमें से। और इसके लिए आप चाहें तो इनके बैंक के नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं कि मुझे करवा के लाना है, क्योंकि इसमें आगे मेंशन मुझे कहीं नजर नहीं आया कि आपको करवा के जाना है या वहाँ करो, वहाँ भी करवाएंगे तो ये पैसे आपके लगने हैं, और अगर आप करवा के ले जाएंगे तो करवा के ले जाएंगे, क्योंकि इसमें मेंशन कहीं ये नहीं था। और इसमें ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखा, यही दिया है कि अगर आप जो पर्टिकुलर जो डेट आपको बताई गई है उसमें आप नहीं जाते हैं तो आपका जो भी कैंडिडेचर है वो कैंसिल्ड माना जाएगा। अगर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है तो भी हो जाएगा। तो ये तो सिंपल वही चीज़ें हैं, मेन है एक तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अगर वो आपके पास नहीं है तो वो, एक जो कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट आपकी चाहिएगी वो जरूर लेके जाइएगा। एक मेडिकल रिपोर्ट का थोड़ा सा इनसे वेरीफाई कर लीजिए कि जैसे आप वो फॉर्मेट निकालेंगे तो उसमें अगर पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कौन कौन से टेस्ट हैं करवाने के, अगर वो दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, फिर तो आप किसी से करवा के ले जाइए। और अगर नहीं दिया हुआ है तो आप वहाँ चले जाइए, मतलब वो आपको टाइम उसके लिए थोड़ा बहुत दे देंगे, आप उसी दिन वहाँ से करवा लीजिए, राइट। एक फोन कॉल भी आप एक कर सकते हैं बैंक की जो साइट है उस पर कि भाई मुझे इसके लिए क्या करना है, क्योंकि मेडिकल का कहीं भी इसमें डिटेल मुझे नहीं मिला। बाकी आप थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लीजिएगा। चलिए, आज के सेशन में इतना ही, फिर कोई दूसरी इंफॉर्मेशन होगी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हो तो फिर हाजिर होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे।